हुआ था जो हमें बताया गया कि वहाँ पे कुआं में कूदने से जो है एक नाबालिग बच्ची की मृत्यु हो गई थी। तो एडिशनल एसपी जो ग्राम एसडीपीओ सोनपुर उनके द्वारा घटनास्थल का जायजा लिया गया। उसमें गिरफ्तारी भी हो चुकी है और हम लोग उसमें अनुसंधान उसमें जारी है। एसआईटी का गठन उसमें किया गया है। अभी चिकित्सीय मंतव्य हम लोग को प्राप्त नहीं हुआ है मृत्यु के कारण को लेकर। जैसे ही वो प्राप्त हो जाता है हम अनुसंधान में फिर आपके साथ। बिहार के सारण जिले छपरा से जो एक मासूम लड़की के साथ जो दरिंदगी का मामला जो सामने आया है और बाद में जिस तरह से सारंग पुलिस और छपरा पुलिस और जिस इलाके का ये घटना है उस इलाके का थाना प्रभारी जिस तरह से इस मामले को पूरे तरीके से लिपापोती करने में लगा था और उसका कहना था कि लड़की कुएं में कूद कर जान दे दी है। लेकिन लड़की के घर वालों का कहना है कि हमारे बेटिया के साथ कुछ लोगों के द्वारा गैंगरेप किया गया, उसके बाद उसको कुआं में ढकेल दिया गया। लेकिन सारंग पुलिस और प्रशासन और जो सारंग के एसपी हैं, ऐसा लग रहा है कि ये लोग केस का जांच पड़ताल नहीं करते हैं और इनके जो थाना प्रभारी हैं वो जिस तरह से और जो पुलिस वाले हैं उनका बयान जो सामने आया है सोचने पर मजबूर कर देता है। बिना पोस्टमार्टम हुए बिना जांच हुए बिहार पुलिस नतीजा पे पहुंच जाती है कि हाँ ये खुदकुशी की हुई है, आत्महत्या की हुई है, क्योंकि अपना मतलब कुर्सी बचाना है तो मतलब गैंग रेप को भी आत्महत्या में तब्दील कर देगी बिहार पुलिस। और वैसे भी बिहार पुलिस तो वो पुलिस है जो मतलब बंदूक से कम आवाज निकलता है और मुंह से ज्यादा आवाज निकलता है, क्योंकि गोली चलाने का ये लोग और अपराधियों का पकड़ने का ट्रेनिंग थोड़ी लेते हैं। टेबल का नीचे से पैसा कैसे लेना है, नौछुआ नहवावन कैसे लेना है, इसका ये लोग भरपूर ट्रेनिंग लेके पहुंचते हैं। लेकिन वो बंदूक अगर कोनो अधिकारी को दे दी, मतलब कोनो पुलिस वाले को दे दिया जाए गांव देहात में जो बंदूकवा लटका के घूमता है, सबके एगो मारो तो एगो निशाना लगाओ तो एगो चिड़िया भी नहीं मार पाएगा सब। और बिहार पुलिस कितना बार बदनाम मतलब अपना खुद मतलब बेइज्जती करा चुकी है। और अब जिस तरह से बिहार पुलिस मतलब अपना जो लिपापोती कर रही है इस मामले में। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। खबर जिस तरह से सारंग से निकल के सामने आ रहा है, 12 और 13 मार्च का एक घटना बताया जा रहा है कि 10वीं क्लास की एक छात्रा बताई जा रही है जिसके साथ डेरनी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है आपका सारंग छपरा का। और खबर आ रहा है कि आपका 10वीं कक्षा की जो युवती थी उसके साथ 5 युवकों के द्वारा पहले गैंगरेप किया जाता है। उसके बाद उसको जिस तरह से बगल में कुआं था उसमें ढकेल दिया जाता है, जिसके बाद लड़की आधा घंटा पानी में छटपटाती है, उसके बाद दम तोड़ देती है। जब इस घटना के बारे में लड़की के पीड़िता के घर वाले को मालूम चलता है तो उसके घर वाले पहुंचते हैं थाने में जो एफआईआर दर्ज होता है वो आत्महत्या पहले ही पुलिस बताती है कि लड़की आत्महत्या की हुई है और बयान भी पुलिस का सामने आता है। लेकिन घर वालों का कहना है कि नहीं, लड़की आत्महत्या नहीं की है, इसके साथ गैंगरेप हुआ है। और जिन युवकों का नाम सामने आ रहा है इस घटना में, युवराज कुमार, चंदन, अजय और विकास माझी जैसे युवकों का नाम है। खबर आ रहा है कि विकास माझी पकड़ा गया है, बाकी सब फरार बताए जा रहे हैं। लेकिन बिहार पुलिस और छपरा पुलिस का जो लिपापोती देखने को मिला है और यहाँ के जो थाना प्रभारी हैं आपका डेरनी आपका थाना का, इनका कहना है कि आत्महत्या है। तो मतलब बिना पोस्टमार्टम हुए बिना जांच हुए बिहार पुलिस नतीजा पर भी पहुंच जाती है। कमाल का बात है, क्योंकि बिहार में जाइएगा तो सबसे ज्यादा दबाव में कहीं काम करती है पुलिस तो है बिहार, जहां ऊपर से लेकर नीचे तक जितने मतलब नौकरशाह बैठे हैं सब दबाव में काम करने के लिए जाने जाते हैं। क्योंकि नेताजी का वोट बैंक भी जुड़ा होता है और नेताजी का दाएं बाएं अधिकारी भी नहीं कर सकते हैं मंत्री का, नहीं तो अधिकारी दाएं बाएं हो जाएंगे। इसीलिए हम बोलते हैं कि भारत में पुलिस रिफॉर्म होना चाहिए, क्योंकि ये अंग्रेजों वाला पुलिस है। बस अंतर यही हुआ कि पहले ये लोग हाफ पैंट पहनते थे, अभी ये लोग फुल पैंट पहनते हैं। पहले अंग्रेजों को बचाने का काम पुलिस वाले करते थे, अभी का पुलिस वाला जो है वो नेताओं का बचाने का प्रयास करते हैं। अंतर क्या है? और जनता पर आज भी शासन का दृष्टि से ही भारत में पुलिस का निर्माण हुआ था, जिसको लेकर के कभी पुलिस रिफॉर्म आप नहीं सुनिएगा। और ये जो घटना है बिहार को झकझोर देता है कि जो सम्राट चौधरी हर दिन बिहार में कानून व्यवस्था का बात कह रहे हैं और हर दिन 2 से 3 से 4 बलात्कार की घटना बिहार से सामने आ रही है, 6 से 7 हत्याएं हो रही है बिहार में, तो कमाल का मतलब बिहार में मतलब सुशासन व्यवस्था है। और वैसे भी सुशासन बाबू का तो विदाई हो गया है। अब आने वाले समय में सम्राट बाबू क्या करते हैं देखने वाली बात होगी। लेकिन ये छपरा की जो घटना है दिल को झकझोर के रख दिया है। और वैसे भी बिहार में जिस तरह की फिल्में गाना बन रहा है और जिस तरह से महिलाओं का इज्जत और आबरू बिहार का जो मतलब वो चिंदी छाप गायक हैं, ऊखी मुजी वाले गायक, वो जिस तरह से महिलाओं का इज्जत जो अपने गाने में लूट रहे हैं और आए दिन बिहार का वर्तमान और भविष्य जो ढोड़ी चोली में फंसा के रख दिए हैं, उसी का नतीजा है कि आज बिहार में इस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है। क्योंकि कहा जाता है कि जो आप देखिएगा वही आप बनिएगा। और जब लहंगा चोली ढोड़ी और केरा के थंब देखिएगा तो आप कभी मतलब
एलोन मस्क नहीं बन जाएंगे, आप भी वही खेसरिया पवानवा बनेंगे जो मतलब है सब। और यही सब है कि बिहार को भाड़ के रख दिया और बिहार का भाषा को चौपट कर दिया कि आज तक 8वीं सूची में बिहार का भाषा नहीं पहुंचा, क्योंकि ढोढ़ी चोली कीजिएगा तो थोड़ी आपका भाषा 8वीं सूची में पहुंच जाएगा। तो वहीं छपरा की ये घटना दिल को झकझोर के रख देती है। और मतलब 12-13 मार्च का ये घटना है और डेरिनी थाना प्रभारी का कहना है कि नहीं, लड़की कूद के जान दे दी, और लड़की का घर वालों का कहना है कि मेरी बिटिया के साथ गैंगरेप हुआ है। अब जाके खबर आ रहा है कि पुलिस प्रशासन, जब हमारे जैसे जो ओरिजिनल पत्रकार है इसको लेकर के जब आवाज उठाए तब खबर आ रहा है कि अब मामला भी दर्ज हुआ है। लेकिन पुलिस वालों पे कार्रवाई होना चाहिए कि जो पुलिस वाले बिना पोस्टमार्टम का, बिना जांच का मतलब ये फैसला सुना दे रहे हैं कि ये आत्महत्या है। मतलब जज साहब हैं क्या आप? अब आने वाला समय ही बताएगा। ये घटना के बाद बिहार में पूरे तरीके से महिलाओं का सुरक्षा पे सवाल खड़ा हो गया है। तब तक के लिए, और लड़कियों का, तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए और आप हमारे चैनल वाक फॉर इंडिया न्यूज को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।